हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, एक सवाल जो बार बार हमारे इनबॉक्स में हमें बार बार देखने को मिलता है, हमें कॉल्स आती हैं कि सर ऑप्शनल का स्कोर कैसे बढ़ाएं। अगर आप शुरू कर रहे हैं अपनी ऑप्शनल की तैयारी या फिर आपको कुछ वक्त हो गया तैयारी करते हुए, जो स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग एक मैं यहाँ चाहता हूँ वीडियो के थ्रू आपको समझाना कि ऑप्शनल के स्कोर को कैसे इंक्रीज करें। बहुत टाइम से हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर जो पैरामीटर्स निकल कर आते हैं मैं आपके साथ चाहता हूँ शेयर करना। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि आप सिलेबस को एनालाइज करें। बहुत सारे बच्चे होते हैं, चलो शुरू कर रहे हैं बात अलग है, लेकिन आगे अपने अटेम्प्ट दे चुके हैं, अभी तक सिलेबस की क्लैरिटी नहीं है। जो भी आपका ऑप्शनल था, चाहे वो लेट्स से हो सकता है पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, मैथमेटिक्स ऑप्शनल भी हो सकता है, आपने सिलेबस क्या कंप्लीट देखा हुआ है? अगर आप शुरू करने वाले हैं, सबसे पहले इत्मीनान से बैठकर 2-2.5 घंटे बैठकर आप शुरू कीजिए, देखिए सिलेबस के एक एक शब्द को जानिए। ठीक है, शुरू में थोड़ा आपको लगता है कि ये जो वर्ड्स हैं मेरे लिए इतने न्यू हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड देन उसके बाद अगर आप शुरू कर रहे हैं, आपको अभी ऑप्शनल को लेकर क्लैरिटी भी नहीं है, तो आप देखिए कि क्या ये सच में ये वही सब्जेक्ट है जो आपको लेना चाहिए एज एन ऑप्शनल। अगर आपका मन नहीं मानता, आपको किसी ने फोर्स किया, आपको दोस्तों ने बोला कि अरे सब्जेक्ट ये उठा लीजिए, आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा, रैंक अच्छा आ जाएगा, तो आप शायद ठीक नहीं कर रहे। ठीक है, तो लेटर ऑन दिक्कत हो सकती है। तो ये सब्जेक्ट आपको चाहिए, आपको पढ़ना है। कंफ्यूजन बहुत बड़ी होती है, लेकिन दोस्तों अगर गलत जगह पर अगर एक बार शुरुआत हो जाए तो उसको करेक्ट करना बहुत महंगा पड़ सकता है लेटर ऑन। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए अपने थोड़ा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट देखिए। कोई भी दोस्तों ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो गारंटीड आपको रैंक दिलाए, एंड कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें कभी रैंक नहीं आता। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स में रैंक आते हैं, सभी सब्जेक्ट्स में हमें मेहनत करनी पड़ती है तो ही रैंक्स आते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ से जुड़ा सब्जेक्ट हो, या फिर कोई अगर टेक्निकल सब्जेक्ट उठा रहे हैं, आपका वहाँ पर इंटरेस्ट, रुचि होना बहुत ज़रूरी है। नेट पर बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जैसे हमारे चैनल पर ही सोशियोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी का शुरू हो गया, एंड ये सब्जेक्ट्स के जो आपको वीडियोस तो ईजिली मिल जाते हैं ना, तो आप ये वीडियोस को देखिए, एक बार सिलेबस को देखिए, आप जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखिए, लग रहा है कि आपको करने का मन कर रहा है ये सब्जेक्ट। अगर लग रहा है कि ये थोड़ा मन तो कर रहा है, उठा लीजिए। ठीक है, करते हैं शुरू। ओके, देन दोस्तों उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोज आर सोर्सेज। दोस्तों आप जंग में जाने वाले हैं, और अगर आपके पास राइट वेपन्स नहीं है, जंग जीतनी मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए हम आधी तैयारी क्या करते हैं, मेरा तो ये मानना है बीइंग अ टीचर कि अगर आपके पास राइट रिसोर्सेज हैं, आधी बैटल आप पहले ही जीत गए। ठीक है, तो इसीलिए आप घबराइए मत, एक बार रिसर्च कीजिए, वक्त स्पेंड कीजिए राइट रिसोर्सेज ढूंढने के लिए। बहुत से बच्चे कहते हैं कि ये वाली किताब भी पढ़ लेंगे हम, वो भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें। डेफिनेटली हर एक टॉपिक कवर करना है, लेकिन हर एक किताब नहीं पढ़ सकते दोस्तों। ठीक है, हर एक बुक पढ़ने बैठ जाएंगे तो कैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा? सिलेबस के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं, हमें जानने, वो जानने जरूरी है। उसके बियॉन्ड में अगर हर चीज़ ही पढ़ता रहूंगा तो हर चीज़ ही, ऐसे तो अगर यूपीएससी कुछ भी पूछने लग गया तब तो बात बहुत खराब हो जाएगी ना। तो इसीलिए हर सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट पे अवेलेबल है, वो हर किताब हमें वो पढ़ने की वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसीलिए टॉपर्स की बात भी आप थोड़ा सुन सकते हैं, टीचर्स आपको समझा रहे हैं, आपके दोस्त या जिन्होंने पहले किया हुआ है उनसे थोड़ा सा जो सलाह मशवरा कीजिए। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी डेवलप कीजिए, बुक लिस्ट बनाइए टॉपिक वाइज। जब बुक लिस्ट बन जाती है, चीजें काफी आसान हो जाती हैं। एंड दोस्तों अगर यहाँ पर अगर आप देखें, बहुत से कोचिंग सेंटर्स भी बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, एंड हर साल बच्चों की वहाँ सिलेक्शन भी होती है, तो वो उनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या हर टॉपिक के लिए मुझे बुक पढ़नी है, या आपके नोट्स एनफ हैं, या फिर अगर आप देख सकते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कंपेयर करके कि हाँ नोट्स में से बात बन रही है या नहीं बन रही है। गेटिंग इट? तो इसीलिए हर बुक अगर आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो सिलेबस खत्म नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक बुक्स होती हैं, पढ़नी भी पड़ती हैं दोस्तों। मोर देन रीडिंग द बुक, जो आपको नॉलेज नहीं मिलती, नॉलेज के बियॉन्ड जो आपको मिलता है दोस्तों, सिर्फ नॉलेज नहीं मिलती, वहां पर आपको मिलता है कॉन्फिडेंस। इसीलिए किताबें पढ़ना, अगर आपको कोई टीचर रिकमेंड कर रहे हैं तो पढ़नी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं, तो मैं बच्चों को जनरली बोलता हूं ये चैप्टर आप हर लंबर से देख लीजिए या रिट्जर से देख लीजिए। तो जनरली मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूं, बच्चे कहते हैं सर क्या नोट्स में नहीं है? नहीं, नोट्स में तो है ये डेफिनेटली, सर फिर क्यों बोल रहे हैं पढ़ने के लिए? तो इसीलिए बोल रहे हैं पढ़ने के लिए क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। इट इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस कि मैंने ये किताब देख ली, अब ठीक है, लेकिन आप देखते हैं किताब में तो वही लिखा हुआ जो नोट्स में लिखा हुआ था, जो वहां पर क्लासेस के नोट्स में। तो लेकिन होगा क्या, आप एग्जाम में जाएंगे, आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि मेरा कुछ मिस नहीं हुआ, मैंने सब देख लिया, किताब में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मैंने कवर नहीं की, अब मुझे बस अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, कॉन्फिडेंटली जाएंगे तो बहुत सही आपकी गेम इंप्रूव हो जाती है। ओके,
देन नोट्स बनाने की बारी आती है। यहां पर नोट्स नहीं बनाएंगे तो ऑप्शनल में हाई स्कोर करना मुश्किल है। तो देखो नोट्स बनाने की क्या कला है यहां पर। तो सबसे पहली बात है कि मोस्टली आजकल आपको सब जगह पीडीएफ वगैरह मिल जाते हैं, किसी भी आप क्लास में जब ज्वाइन करते हैं या टॉपर्स के नोट्स पड़े हुए हैं इंटरनेट पर, तो आप उनसे तो डेफिनेटली उनकी मदद लीजिए। अगर कोई चीज ऑलरेडी रिटन है उसको रीराइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसको अगर लग रहा है बहुत एक्सपैंडेड वर्जन में, फॉर एग्जांपल जैसे अखबार में कोई आर्टिकल आता है तो अखबार के उस आर्टिकल को कंपाइल करना जरूरी है ना। मैं उस आर्टिकल को स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे कटिंग करके नहीं लगा सकता, उसको मार्क करके नहीं लिख सकता, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों यहां पे सिर्फ एक सिंपल एक रूल है, बहुत जो सरल रूल है। वो रूल क्या कहता है कि आपको लास्ट डे रिवीजन करने के लिए नोट्स बनाने हैं, दैट्स इट। क्योंकि आप दोस्तों जब रिपीट करना शुरू करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को आप रिपीट करते हैं आपको उसकी थोड़ी कहानी याद हो जाती है। तो एक शब्द या फिर एक लाइन अगर आपको दिख जाए, आपको पूरी कहानी रिकॉल हो जाती है। इसीलिए नोट्स अपने ऐसे बनाएं जहां पर बहुत ही स्पेसिफिक हो, छोटे हो। मैंने अपने सोशियोलॉजी की वीडियोस के थ्रू आपको बता सकता हूं, वहां पर हमने भी सिर्फ ये अटेम्प्ट करते हैं बच्चों को जो हमने कॉन्सेप्ट समझा दिया है लेक्चर्स में, क्लास में, तो लेकिन उसके बियॉन्ड दोस्तों, उसके बियॉन्ड वहां पर जो नोट्स बनाने की मैं जो उनको बात कह रहा हूं कि यू डू नॉट स्टार्ट राइटिंग इलैबोरेट सेंटेंसेस इन योर नोट्स। नोट्स में इलैबोरेट सेंटेंसेस की जगह नहीं है दोस्तों। कंपाइल करने हैं आपने, छोटे से छोटी लैंग्वेज में कंपाइल करने जो आपको समझ आ रहा है। एक शब्द देखा आपने, आपको पूरी कहानी याद आ गई, नाउ यूल राइट द एंटायर थिंग, ठीक है। तो वही एक शब्द मिस ना हो जाए, तो उसी के लिए एक शब्द या वो एक जो लाइन है वो मिस ना हो जाए, तो वो ऐसे ही हमें नोट्स बनाने हैं। एंड अदरवाइज हम बड़ी बड़ी लाइनें बनाते रहेंगे तो कहां रिवाइज करने का मौका मिलेगा, इतने बल्क की नोट्स हो जाएंगे ना हमारे, ठीक है। तो इसीलिए हमारे जो रिवीजन आसान हो जाती है, मगिंग अप की भी हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी, जैसे मगअप तो करना ही पड़ता है दोस्तों, रट्टा लगाना पड़ता है अगर हमें अच्छा स्कोर करना है ह्यूमैनिटीज में तो डेफिनेटली, लेकिन मगिंग अप हमारी थोड़ी जो रिड्यूस हो जाती है क्योंकि हम बार बार एक चीज को देखते रहते हैं, हमें ऑटोमेटिकली हमारी जो स्टैटिक मेमोरी का पार्ट बन जाता है। ओके, देन दोस्तों करंट अफेयर्स। यहां पर अब जो सवाल आता है कि हम करंट अफेयर्स के बारे में क्या करें, करंट अफेयर्स को कैसे यूज करें, कि मेरे सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा आता है या फिर कम आता है। तो दो चीजें हैं दोस्तों यहां पे करंट अफेयर्स। अगर आप ऑप्शनल की बात कर रहे हैं, जो हमारे ऑप्शनल 500 मार्क्स के ऑप्शनल की बात हो रही है यहां पर, तो ऑप्शनल में हमें करंट के बारे में तो हमें थोड़ा अप टू डेट रहना पड़ेगा। दो चीजें हैं, न्यूज़पेपर, आप जीएस की तैयारी करते हो तो न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो न्यूज़पेपर तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको अलग से उठानी है। तो इसीलिए यहां पर अगर कोई पॉइंट्स, कोई एग्जांपल्स आपके ऐसे नजर आते हैं जो आपके सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपका हो सकता है इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल हो, पबैड ऑप्शनल हो, ठीक है, सोशो, पॉल साइंस, कुछ भी हो सकता है, हिस्ट्री, ऐसे पॉइंट्स नजर आते हैं जो अखबारों में आपके आंसर में यूज हो सकते हैं, उनको चैप्टर वाइज, जहां पर टॉपिक वाइज नजर आते हैं वहां पर बस लिखते रहिए, सर ये एग्जांपल था, ये एग्जांपल था, दैट्स इट। नोट्स बना रहे हैं, नोट्स में स्क्रिबल करते रहिए। लेकिन हर एक सब्जेक्ट की अपनी रिसर्च भी होती है, अपने रिसर्चर होते हैं जो एज सच अखबारों में नजर नहीं आते। फॉर एग्जांपल अगेन आई एम गोइंग बैक टू सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में से बहुत से जो रिसर्चर्स हैं, जो बहुत से थिंकर्स हैं, आज भी लिखते हैं, कंसिस्टेंटली लिखते हैं, नेट पर उनको सर्च करना पड़ता है। तो इसीलिए आप उनकी स्टडीज को, जो लेटेस्ट स्टडी चल रही है, फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड जब चल रहा था तो कोविड के चलते वहां पर जो अगर घर बैठकर आप सब लोग काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम कहते हैं, तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम निकले, ठीक है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया फॉर एग्जांपल, है ना। डोमेस्टिक वायलेंस पर थिंकर्स ने क्या लिखा, जो बहुत और लेखक हैं उन्होंने क्या लिखा, अकेडमिशियंस ने क्या लिखा, तो वो जानना पड़ेगा, ठीक है। एज सच अखबारों में नहीं आएगा लेकिन हमें जानना पड़ेगा। तो इसीलिए दो तरह के करंट अफेयर्स होते हैं आपके हमेशा फील्ड के। बहुत से बच्चे ऑब्सेस्ड होते हैं न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर, नो, न्यूज़पेपर इज नॉट इनफ, ठीक है। आपको अपने सब्जेक्ट के मैटर के रिसर्च एक्सपर्ट्स के बारे में जानना होगा एंड उनके कुछ विचार, उनके कुछ जो बातों को कोट करना होगा, तभी आपके सब्जेक्ट में वहां पकड़ बनती है। एंड जनरली ये करना इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत ये ऐसी चीज है बस आपके दिमाग में हो तो आप करते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, देन थिंकर्स। थिंकर्स क्या होते हैं दोस्तों? थिंकर्स हैं जो सोच रहे हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं इनको, ठीक है। जो सब्जेक्ट मैटर पे, जो अकेडमिशियंस हैं, जो जिनकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सब्जेक्ट पर जो बिताते हैं, जो यूनिवर्सिटीज में रिसर्चर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, है ना, वो सब्जेक्ट मैटर पे एकेडमिक काम करते हैं। ओके, अब ये आपके ऑप्शनल में आपको बहुत आगे ले जाते हैं, ठीक है। ये अब आपने करना क्या है कि आपने थिंकर्स, जो आपके आंसर में अगर थिंकर्स कोट हो रहे हैं, अगेन लेट्स से कि अगर आपको आया, जैसे जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो नई एजुकेशन पॉलिसी की बात करें अगर, तो उस पॉलिसी में क्या कहा, लेट्स से हमारे जो एक कोई थिंकर ने, जो कि एजुकेशन मैटर के एक्सपर्ट हैं, ठीक है, कि उनके हिसाब से फायदा होगा, नुकसान होगा, जो विमेन पे क्या इंपैक्ट है, एक्सेट्रा, है ना। तो हम ये देख सकते हैं, ओके, भारत की नई पॉलिसी आई कोई, लेट्स से टुवर्ड्स चाइना, तो उस चाइना की पॉलिसी पर क्या कहना है किसी एक्सपर्ट का, ब्रह्म चलानी क्या लिखते हैं, इंडिया की पॉलिसी ऑन इजराइल, ठीक है।
तो ऐसे अगर आपके जो भी ऑप्शनल हैं, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, कुछ भी आपको ऑप्शनल है, तो उसमें आपको थिंकर्स की जब आप बात कोट करते हैं, आपकी बात में एकदम से वजन आ जाता है, लगता है अरे ये पढ़कर आया बच्चा, एंड इस बच्चे के जो यहाँ पर नॉलेज बेस अच्छा है, तो ऑप्शनल में आपका स्कोर ड्रास्टिकली इंप्रूव होता है। जीएस में ये करने का स्कोप बहुत लिमिटेड है, रादर एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे हिसाब से। लेकिन ऑप्शनल तो एक ऐसी बैटलफील्ड है जहां पर आप जितना अपना जोर दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, जितना आपने रीड किया हुआ है, किसी थिंकर को कोट करना चाहते हैं कोट कीजिए, मार्क्स बढ़ते हैं। ठीक है, यही इस वीडियो का थीम है कि स्कोर कैसे बढ़ाएं, थिंकर्स कोट कीजिए। मुश्किल चीज होती है, इसीलिए जो बच्चा कर रहा है उसको मार्क्स भी एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। मार्क्स एक्स्ट्रा इसलिए मिलने चाहिए क्योंकि मेहनत की है थिंकर्स का नाम ढूंढ के लाने में एंड उसके बारे में रिसर्च करने में। ओके, देन दोस्तों आंसर राइटिंग, कि आंसर राइटिंग नहीं करेंगे मार्क्स कैसे आएंगे। दोस्तों मेंस का एग्जाम है, मेंस में पूछते हैं ना ऑप्शनल, तो प्री में तो नहीं आता। तो मेंस के एग्जाम में आपको आंसर्स लिखने हैं एंड आंसर्स नहीं लिख रहे नंबर नहीं आएंगे दोस्तों, सिंपल है कहानी ना। तो इसीलिए आप आंसर लिखने की तैयारी कैसे करेंगे, व्हेन टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट। बहुत बड़ी दिक्कत है ना कि सर शुरू कब करें, अभी तो नॉलेज बहुत कम है। तो इसलिए ग्रेजुअली चैप्टर वाइज चीजें खत्म करते चलें एंड चैप्टर वाइज ही आंसर्स लिखने की तैयारी करते रहें। लेट्स से अगर आपका कोई टेक्निकल ऑप्शनल है, टेक्निकल ऑप्शनल में आपको न्यूमेरिकल्स एक्सेट्रा सॉल्व करने रहते होंगे, तो इसीलिए मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वहां पर आपको चैप्टर वाइज साथ साथ जो कवर करने में और क्लैरिटी बढ़ती रहती है। लेकिन अगर ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट हैं जैसे सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, पबाड एक्सेट्रा, चैप्टर वाइज ही आप सवाल सॉल्व करते रहें एंड कुछ कुछ सवाल लिखते रहेंगे। ग्रेजुअली यू विल रियलाइज कि बहुत सारे सवाल लिखे गए हैं। अगर 100, 150, 200 सवाल भी आपने अगर लिख दिया अपने ऑप्शनल के, बहुत ज्यादा बढ़िया काम है। बहुत कम बच्चे ऐसा करते हैं एंड दोस्तों फिर मुट्ठी भर ही जो सिलेक्शन करनी है यूपीएससी ने। ठीक है, तो इसीलिए इनिशियली बहुत कंफ्यूजन से भरा होता है, मुझे कुछ लिखा नहीं जा रहा। आप अज्यूम कैसे कर सकते हैं दोस्तों कि पहले ही हफ्ते या पहले ही महीने आप ऐसा आंसर लिखना शुरू करेंगे यूपीएससी में रैंक दिलाएगा। ठीक है, इस क्लैरिटी के साथ चलिए कि पहले हफ्ते तो कंफ्यूजन ही रहेगा, मुझे पता ही नहीं, मेरे थॉट्स ही नहीं गैदर हो रहे। बहुत बार चिंता ये हो जाती है कि मुझे तो विचार ही नहीं आ रहे सर, इस क्वेश्चन पे मेरे पास कंटेंट ही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत अलग तरह की चिंता है। तो कंटेंट बढ़ाने के लिए हमें रीडिंग करनी पड़ेगी। एंड देन दोस्तों मैं आपको आज भी एक और बार आपको रिवाइज करवाता हूं, रिपीट करवाता हूं कि जो टॉपर है उसके पास ऐसा नहीं है कि दुनिया भर का ज्ञान है। नहीं, दुनिया भर का ज्ञान किसी के पास भी नहीं है। इनफैक्ट शायद गूगल करने बैठ जाए तो उसमें भी ना हो। ठीक है, तो दुनिया भर का ज्ञान तो किसी के पास नहीं है। तो टॉप कैसे कर रहे हैं लोग दोस्तों? टॉप लोग कर रहे हैं, पहली बात तो है जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उनके दिमाग में, उस कंटेंट को मोल्ड कर पा रहे हैं उस क्वेश्चन के हिसाब से। तो सर ये तो बड़ी मुश्किल कहानी है। यस, इट इज डिफिकल्ट। अगर ये डिफिकल्ट है इसीलिए ही तो आप प्रैक्टिस करते हैं इस चीज की, इसीलिए तो आप बार बार आंसर लिख के उस कंटेंट को, ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन आया मेरे पास, इसके लिए बहुत लिमिटेड कंटेंट है दिमाग में, मैं कैसे इससे बेस्ट आंसर निकालूं। ठीक है, 10 में से मैं कम से कम इसमें 5 या 6 लेकर आऊं कि मैं इसमें 8 या 9 वाला मेरे पास कंटेंट नहीं है, मैं लेकिन 2 या 3 पर भी नहीं रुकूंगा, मैं 5 या 6 लेकर आऊंगा। ठीक है, एवरेज मार्क्स लेकर आने की कोशिश करूंगा। अगर ये एटीट्यूड आना शुरू हो जाता है, ये प्रैक्टिस से आता है, पहले ही दिन नहीं आएगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि अपना पहला दिन डिले मत कीजिए, अपना पहला दिन जल्दी से जल्दी लेकर आइए ताकि आप अपने आप को बेटर बना सकें, कंफ्यूजन जो दिमाग में जो फॉग है उसको कम कर सकें। ठीक है, स्ट्रक्चर तरीके से काम करना, कि स्ट्रक्चर तरीका बहुत ही ग्रेजुअली आता है ना दोस्तों, कि आप पहले ही दिन, आप अगर एकदम दुकान खोलते हैं, दुकान खोलते पहले ही दिन आपको बात समझ नहीं आती ना कि कस्टमर आके क्या मांग रहे हैं क्या नहीं। ग्रेजुअली यू लर्न। ठीक है, तो यही चीज होती है हर जगह कि आपको जो अंदाजा होना शुरू होता है। ठीक है, जैसे आप बैटिंग करने आते हैं लेट्स से, तो पहले ही बॉल पे आपको पता नहीं होता ना कि चौका छक्का कैसे मारे। ग्रेजुअली यू लर्न। ठीक है, आप सीख जाते हैं कि आपको अच्छा ये वाली बॉल को ऐसे आ रही है, वो वाली बॉल ऐसे जा रही है। तो इसीलिए राइटिंग भी वही चीज है, राइटिंग द राइट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपको लगता है कि टॉपिक पर मेरे पास तो बहुत कंटेंट है, मेरे पास तो मैं लिख दूंगा इस पर, लेकिन क्या वो टॉपिक जिस तरह से पूछा गया है उसके लिए कंटेंट है? उसको कंटेंट को मोल्ड करना आता है। इसलिए आई रिपीट अगेन, मोल्ड करना बहुत जरूरी है। कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा टीचर नहीं है कि जिसके पास पूरा का पूरा ज्ञान हो, बोले कि आप सवाल लेके आइए मैं आपको उस पर दिखा दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी भी। ठीक है, इसलिए मैं आपको चाहता हूं ये वाली बात दिमाग में बैठाइए, कंटेंट को रिच करते रहिए जितना पॉसिबल है, लेकिन एग्जिस्टिंग कंटेंट को मोल्ड करना भी सीखिए। वो कैसे आएगा? जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, इतना महत्वपूर्ण सवाल कि जो सदियों से चला आ रहा है बच्चों के दिमाग में कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। अरे एब्सोल्युटली करने चाहिए। ऑप्शनल एक ऐसी चीज है जहां पर जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस अलग अलग जो शेप में, अलग अलग शक्लों में नजर आते रहते हैं। इसीलिए अगर हम इसके हिसाब से भी खुद को अगर मोल्ड करते रहें, हमारे मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं। कंटेंट बढ़ाते रहें, जो लेटेस्ट चीजें चल रही हैं उसके बारे में जानते रहें, एंड देन हम देखें कि पास्ट ईयर क्वेश्चन को मैं आज कैसे आंसर करता, उसके बारे में बात करें। ठीक है,
तो 2009 के आसपास सिलेबस चेंज हुआ था यूपीएससी का। उसके बाद के जितने भी आप पेपर हैं, एंड अगर आपने शुरू करना ही है तो आप जो अपने जैसे आप चैप्टर वाइज शुरू कीजिए। चैप्टर 1 मेरा खत्म हो गया तो मैं देखता हूं चैप्टर 1 के पिछले लेट्स से 5 सालों में जो सवाल आए हैं क्या मैं वो आंसर कर सकता हूं। देखो दोस्तों, आई रिपीट अगेन, यूपीएससी जो सवाल पूछते हैं टॉप नॉच क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल टॉप नॉच क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आपके पास उनके लिए कंटेंट नहीं है अभी इनफ तो इट्स ओके, आपने शुरू ही किया अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो इंटरलिंक्ड क्वेश्चन है। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 7 का हो सकता है वहां लिंक निकल रहा है, ठीक है। चैप्टर 1 ऑफ पेपर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ पेपर 2 हो सकता है उसमें कोई ताल्लुकात बन रहा हो, ठीक है। तो ग्रेजुअली जब आप आगे बढ़ते जाते हैं तो आप ये बात रियलाइज करते हैं कि क्वेश्चंस बहुत इंटरलिंक्ड क्वेश्चन है, एक ही चैप्टर से स्पेसिफिकली आंसर नहीं होते, हमें मल्टीपल चैप्टर्स की यहां नॉलेज चाहिए होती है, क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट लेवल की 3 साल की जो डिग्री होती है उस लेवल की यहां तैयारी कर रहे हैं ऑप्शनल की, एंड देन उसमें करंट अफेयर्स का तड़का लगा रहे हैं, कुछ जो लेटेस्ट रिसर्च की बात हो रही है, तो इसीलिए अच्छे लेवल की तैयारी है। 3 साल जो लगाते हैं वो आप तैयारी करने वाले हैं कुछ लेट्स से 8 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, ठीक है। तो इसीलिए आपको लेवल रेज करना पड़ेगा बहुत रैपिडली, ठीक है। एंड इंटरलिंकिंग होगी चीजों की, इंटरलिंकिंग के बिना देखो दोस्तों, यूपीएससी ने आपसे सिर्फ वही जो 8 सवाल पूछने ऑप्शनल में, मल्टीपल पार्ट्स होंगे बीच में, ठीक है। उन 8 ही सवालों में यूपीएससी ने बहुत सारी चीजें घुमानी है, इतने बड़े सिलेबस को समेटना है, तो इंटरलिंक्ड क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है। इनिशियली शुरू किया सर मेरे से तो एक भी सवाल सॉल्व नहीं हो रहा पास्ट ईयर, अरे अभी नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, एंड देन देखें कि पीछे मुड़कर कि क्या आप सवाल सॉल्व होने शुरू हुए, ठीक है। एंड ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाते हैं, बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। दे विल स्टिल बी क्वेश्चंस, यूपीएससी से सवाल पूछते हैं ऐसे बहुत टफ होते हैं, आपको उस साल लगता है कि ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था, एंड मिस भी करने पड़ते हैं आपको पेपर में, ठीक है। लेकिन स्ट्रैटेजी वो नहीं है कि मैं हर एक सबसे मुश्किल सवाल भी सॉल्व कर दूंगा, नहीं, मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस बहुत ऑसम अटेम्प्ट करूंगा। कुछ क्वेश्चन होंगे जहां पर मैं एवरेज अटेम्प्ट देना चाहता हूं, ठीक है। एंड देन दे विल बी 1 क्वेश्चन और मे बी 2 जो मेरे पास शायद कोई कंटेंट ही नहीं होगा, मेरे पास जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं स्कोर बहुत अच्छा स्कोर आता है। एंड इसीलिए जो किसी किसी चीज में बहुत महारत हासिल करनी है, बाकी सब चीजों में हमने एवरेज से नीचे नहीं आना, ओके। देन दोस्तों, अब फोन की बात मैं चाहता हूं करना, मैं हर बार करता हूं, क्योंकि फोन आपकी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन लेकर आता है, आप डेप्थ अचीव नहीं कर सकते, ऑप्शनल में डेप्थ चाहिए, तो फोन के यूज को मिनिमाइज कीजिए, चीजों को रिटेन करना शुरू कीजिए। मुश्किल जर्नी पर चल रहे हैं एंड मुश्किल जर्नी को आप मजे से कंप्लीट कीजिए, डिस्ट्रैक्शन में मत कंप्लीट कीजिए। जो जर्नी खत्म हो सकती है 5 या 6 महीने में, उसको 2 या 3 साल की मत बनाइए, ठीक है। तो इसीलिए फोन आपकी जिंदगी में टाइम बहुत बढ़ा देता है, उसको मत कीजिए, ठीक है। मैं इस पर बहुत रैंट नहीं करना चाहता, लेकिन जो बच्चे ऐसा करते हैं तो मुझे थोड़ा सही नहीं लगता, ठीक है। मे बी आई एम बुजुर्ग, ओके। देन दोस्तों, जीएस एंड ऑप्शनल की बात करें अगर, तो जीएस को सर मैं ऑप्शनल के पहले करूं या जीएस को बाद में करूं, ऑप्शनल के क्या करूं मैं, तो मेरे हिसाब से टुगेदर इज अ गुड आइडिया, क्योंकि आप दोनों को ही इकट्ठे नॉलेज गेन करते रहें। एंड देन आपको ये भी आइडिया होता रहता है कि जैसे आपने ऑप्शनल में पढ़ भी लिया तो आपने बहुत सारी चीज़ें आपको समझ ही नहीं आ रही हैं, क्योंकि आपको कंटेंट जो उसका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता कि ये जो क्यों चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर ऑप्शनल में। तो आप एक बार जब उनको साथ साथ पढ़ते रहते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल भी देखते रहते हैं, एंड एग्जाम में जाकर तो आप देखेंगे जब मेंस का एग्जाम होगा तो मेंस के एग्जाम तो बैक टू बैक होंगे ना, जो पहले 4 पेपर जीएस के हो जाएंगे, एक दिन में जीएस 1 2, देन अगले दिन जीएस 3 4, उसके बाद ब्रेक मिलती है, फिर ऑप्शनल का पेपर हो जाते हैं एक ही दिन में। तो पेपर तो जब साथ साथ होंगे तो थोड़ी तैयारी भी साथ साथ करने का अगर आप बना लें तो मेरे हिसाब से इट वर्क्स, बट लेकिन यू कैन डिवाइज योर ओन स्ट्रैटेजी कि पहले वो करना है वो करना है। लेकिन मोस्ट ऑफन एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल सक्सीडिंग विद इट एज वेल कि आप दिन का अपना टाइम बांटते हैं एंड एक टाइमलाइन फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से ही आप उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो टाइमलाइन पे मुझे एक बात जो यहाँ पे आपसे बहुत जरूरी करनी है कि टेंटेटिव टाइमलाइन रखिए कि ये मेरा सिलेबस है, 5 महीने में खत्म करना है मुझे, 4 में करना है, 6 में करना है, ठीक है। तो वो आपको टेंटेटिव टाइमलाइन दिमाग में रखनी पड़ेगी। अच्छा, इतने दिनों में मेरा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा, इतने में 2 पहुंच जाऊंगा, इतने में 3 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो ये आप कवर करते रहेंगे, उसको स्टिक करते रहें। अगर जो ऐसा बहुत बार होगा कि आप टाइम टेबल बनाएंगे, टाइमलाइन बनाएंगे, वो स्टिक नहीं हो पाएगी, ठीक है। आप कहेंगे अरे ये तो मैं इससे बिल्कुल जो हट गया अपने टाइमलाइन से। तो क्या करना है, जितना जल्दी हो सके उस टाइमलाइन को रीवैम्प करना है, क्योंकि यूपीएससी की डेट्स तो आ जाती हैं, वो उस दिन तो एग्जाम लेगा वो, तो हम उसी के हिसाब से अपने आप को मोल्ड रखें, ठीक है। उसी के हिसाब से अपने आप को ढाल के रखें कि यूपीएससी के डेट जो आगे पीछे जाने वाली नहीं है, तो हमें इसीलिए खुद को ही थोड़ा बकल अप करना होगा। अगर टाइमलाइंस मिस हो गई हैं तो वापस से रीस्ट्रैटेजाइज करना होगा, रैपिड करना होगा, क्योंकि आप जिस आप माहौल में आ गए हैं, जिस पर्टिकुलर चीज में आ गए हैं, वहां पर तो अगर आप ढीले पड़ेंगे तो यूपीएससी तो आपको नहीं बख्शेगा, ठीक है। ओके, देन यहाँ पर इसीलिए कुछ लास्ट में जाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स हैं, रिवाइज कीजिए
क्योंकि अगर आपने रिटेन ही नहीं किया, आपने पढ़ लिया था घर पर बैठकर लेकिन रिटेन नहीं हुआ, एग्जामिनर को लगेगा आपके पास नॉलेज ही नहीं है। नो रिटेंशन इज नो नॉलेज। ओके, कंसिस्टेंसी रखिए, कंसिस्टेंटली काम कीजिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको अदरवाइज की क्या होगा, अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आप जो काम खत्म कर सकते थे कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में, उनमें साल भी लग जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कंसिस्टेंसी इज द की, हमेशा ही है कंसिस्टेंसी में। आप कुछ भी काम करते रहेंगे, आप पियानो बजाना सीखना है, कुछ भी करना है, आप कंसिस्टेंटली काम नहीं करेंगे तो नहीं आएगा बजाना दोस्तों, ठीक है। फीडबैक अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से, अपने पीयर, जो आपका पीयर ग्रुप है उससे फीडबैक लेते रहिए एंड उस पर अगर आपको लगता है कि वर्केबल फीडबैक है, काम करते रहिए। एंड देन जीएस को मत भूलिए, ऑप्शनल ही ऑप्शनल करने से कुछ नहीं गुजारा होगा, मोर सो जब प्रीलिम्स नजदीक आ रहा हो। प्रीलिम्स के पहले अगर आप जीएस को छोड़ दें एंड सिर्फ ऑप्शनल ही आपके दिमाग में है, डिजास्टर्स हो सकता है। प्रीलिम्स इज वेरी कंपेटिटिव। ओके, ऑनलाइन से ब्रेक लीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत सी तैयारी अगर आप ऑनलाइन ही करते जा रहे हैं तो हर वक्त ही ऑनलाइन रहते हैं, तो जैसे सिर्फ क्लासेस वगैरह लगाने ही ऑनलाइन जाइए, बाकी टाइम मत जाइए ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, आपका टाइम बढ़ा देता है, आपके अटेम्प्ट में आपकी वो जान नहीं रहती। इसीलिए आपका जो अटेम्प्ट एक बार में क्रैक होना चाहिए था वो 5 या 6 अटेम्प्ट में भी बात चली जाती है। दोस्तों ऐसा मत कीजिए, ठीक है, प्लीज। बीइंग अ टीचर आई फील वेरी बैड फॉर स्टूडेंट्स। काफी टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं बट लेकिन मोबाइल उनकी जिंदगी में से बहुत वक्त ले गया, थका भी देता है उनको। ओके, एंड देन एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। एंड ऐसे कम्युनिटी के बहुत से आजकल के ग्रुप्स अवेलेबल हैं एंड एक्सेट्रा, जहां पर जो स्टूडेंट को अगर कुछ डिमांड करते हैं, अगर आपके पास वो रिसोर्स है तो प्लीज शेयर, ठीक है, एक दूसरे से शेयर करेंगे। कंपटीशन दोस्तों, कभी भी आप एक दूसरे का गला काट कर आगे नहीं निकल सकते। कंपटीशन में सर्वाइव करने का बेस्ट तरीका होता है कोऑपरेट करना, ठीक है। कोऑपरेट करने से ही, दुनिया में से बहुत सी थियरीज हैं, आप चाहे इसको रिसर्च भी कीजिएगा, कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो एक ऐसी जो थियरी थी बहुत पहले ही शायद डिस्कार्ड कर देनी चाहिए थी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, सर्वाइवल उसका है जो सबसे ज़्यादा कोऑपरेट करता है, ठीक है। कोऑपरेट करोगे, अपना काम बेस्ट करते रहोगे, दूसरों की मदद लेते रहोगे, बहुत आगे जा सकते हैं। एंड हमारा देश, आप हमारी कम्युनिटी, सब कुछ, दुनिया बहुत आगे जा सकती है अगर कोऑपरेट करते रहें। कंपटीशन में तो सिर्फ एक दूसरे का हम नुकसान ही करने पे जो उतारू हो जाते हैं, खुद को भी बहुत नुकसान करते हैं, ठीक है। ओके, फिलॉसफी हो गई, ठीक है, तो फिलॉसफी ऑप्शन है तो आपको शायद ये भी करना होगा। ओके, तो कोई क्वेश्चन है, कोई क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपके सामने है, हर रोज अनंत ईमेल्स आती हैं एंड वी रिप्लाई देम बैक। एंड देन टोल फ्री नंबर हमारा अवेलेबल है, मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। तो 10 बजे से लेके 6 बजे तक हमारी टीम अवेलेबल रहती है और आप पूछ सकते हैं अपने सवाल। यही है बस दोस्तों, मेहनत करने से नहीं घबराना। यूपीएससी में आ गए हैं आप, हमारे भी जो बहुत सारे हमारे चैनल पर बहुत सारे अनंत वीडियोस अवेलेबल हैं। बच्चे कहते हैं सर वो पुराने हो गए एक्सेट्रा। दोस्तों कॉन्सेप्ट्स पुराने नहीं होते, बुक्स आज भी, जैसे मेरे पास तो 2013 की लक्ष्मीकांत पढ़ी है, इट्स स्टिल एज गुड। उसमें मुझे पता है कि ऑटोमेटिकली आई नो कि देयर आर अ फ्यू थिंग्स, जैसे सिटीजनशिप का चैप्टर है चेंज हो गया, तो बट आई स्टिल फाइंड इट वेरी वर्दी, ठीक है, वेरी यूजफुल। तो इसीलिए बुक्स के जैसे ये वीडियोस तो अभी आप देखें तो कुछ जैसे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं, हाउ कैन दे बी ओल्ड, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं। कार्ल मार्क्स ने कुछ कहा था दोस्तों, तो कहा था वो, ठीक है। तो इसीलिए पीपल आर फाइंडिंग देम वेरी रेलिवेंट टुडे, स्टूडेंट्स आर यूजिंग देम एंड स्कोरिंग वेरी हाई, नॉट इवन इन यूपीएससी बट इन स्टेट एग्जाम्स, ठीक है। एंड उसके बियॉन्ड अपने इवन की ग्रेजुएशन एक्सेट्रा के एग्जाम में भी बच्चों के जो कमेंट्स आते रहते हैं, हम देखते रहते हैं, वहां पर भी यूज हो रहे हैं। तो ये वीडियोस बहुत रेलिवेंट हैं, जहां पर रेलिवेंट नहीं होता वी आर रिप्लेसिंग देम। हमारे जो कोर्सेज हैं, कोर्सेज में भी हमारे पास दोस्तों जो जीएस का पूरा कोर्स है, हमारे पास ऑप्शनल में सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी आ जाएगा, हिस्ट्री बहुत जल्दी आ जाएगा, कोर्सेज बन रहे हैं उनके। एंड तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीजें हैं, एसए का कोर्स है हमारे पास, सी सैट एंड देन आंसर राइटिंग के कोर्स चलते हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होती है। बहुत ही लो कॉस्ट हम सोल्यूशन लाने की ट्राई कर रहे हैं, जो हम लोगों को, बच्चों को, हम एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर पैसा कंसिडरेशन ना हो, टैलेंट को आगे लाने के लिए। अगर टैलेंट है आप में, मेहनत करने की अगर आप में हिम्मत है, तो पैसा कंसिडरेशन नहीं बनेगा, ठीक है। आप जो आगे आइए, अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्लीज डू राइट इन टू अस, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू, एंड हम उनको और मदद करने की कोशिश करते हैं, जो बेस्ट हम कर सकते हैं। हम मिनिमम से मिनिमम वहाँ पे कॉस्ट जो चार्ज करने की कोशिश करते हैं, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हम रीच कर सकें एंड ऐसा कोई भी स्टूडेंट अछूता ना रह जाए जिसमें टैलेंट था, जिसमें हिम्मत थी, जो चाहता था मेहनत करना लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि रिसोर्सेज नहीं मिल पाए, क्योंकि रिसोर्सेज महंगे थे, ठीक है दोस्तों। तो बस इसी के साथ मैं अंत करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप मेहनत करेंगे एंड ऑप्शनल में अच्छा स्कोर करेंगे। एक अभी भी एक फील्ड अवेलेबल है यूपीएससी में, काफी प्रिडिक्टेबल रहता है एंड हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, हमारी गेम वहां कंट्रोल में आ सकती है। मेहनत कीजिए वहां पे दोस्तों, ठीक है। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।